हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं स्विच केस के बारे में कि स्विच केस क्या होता है, किस तरीके से हम जो है वो पीएचपी में यूज करते हैं स्विच केस को। तो यहाँ पे जो है हम वो डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्विच केस डन, तो यहाँ पे आपको लिखना अ स्विच केस स्टेटमेंट इन पीएचपी इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस और वैल्यूज डन। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था इफ एल्स के बारे में। तो वहां पे क्या होता है हमारे पास कि हम जो है वो मल्टीपल कंडीशन जो है वो इफ एल्स के अंदर लिख सकते हैं, बट वहां पे एग्जीक्यूट जो होगी वो एक ही कंडीशन होगी। एक कंडीशन होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो वो इफ एल्स है वो बंद हो जाएगा। इफ केस यहाँ पे मेरे पास एक इफ है, इसके बाद मैंने एक इल्स इफ लिखा है, यहाँ पे मैंने एक और इल्स इफ लिखा है, यहाँ पे मैंने इल्स लिखा है। तो इन केस में क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास चार कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे या तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा डन। बट कभी भी दो कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसी प्रॉब्लम को हमको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस। अब स्विच केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आप जो है वो मल्टीपल कंडीशंस को रन कर सकते हो, मल्टीपल कोड ऑफ ब्लॉक को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है, अ स्विच केस स्टेटमेंट इन पीएचपी इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे क्या करता है, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। क्या हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोड ऑफ ब्लॉक हो सकता है और वैल्यूज भी हो सकती है। तो उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्विच केस। इट इज मेनली यूज टू एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ एल्स और इल्स स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये अल्टरनेटिव भी आप कह सकते हो, जो कि इफ एल्स और इफ एल्स का स्टेटमेंट जो होते हैं, जो मैं आपको भी मैंने बताया था, उसका अल्टरनेटिव भी इसको आप जो है वो कह सकते हो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि हमें स्विच केस क्यों यूज करना चाहिए इफ एल्स की जगह पर। तो यूजेस ऑफ स्विच केस, मल्टीपल ऑप्शन चेकिंग। तो ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है कि मल्टीपल ऑप्शन चेकिंग, कि हम जो है वो मल्टीपल ऑप्शन चेक कर सकते हैं। मेन्यू ड्राइव प्रोग्राम्स, डे एंड मंथ सिलेक्शंस, कैलकुलेटर प्रोग्रामिंग एंड क्लियर एंड रीचेबल कोड। तो इसके लिए जो हम है वो स्विच केस को यूज करते हैं कि हमारा जो कोड है वो क्लियर रहे, रीडेबल रहे। कैलकुलेटर जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें हम स्विच केस यूज करते हैं। डे एंड मंथ सिलेक्शन, तो हम जो है वो डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन्यू ड्राइव प्रोग्राम, तो हमारे जो साइड में मेन्यू होते हैं उसके अंदर भी हमको कंडीशंस बेस पे दिखाने होते हैं कि एडमिन को हम 5 मेन्यू दिखाएंगे, देन हम जो है वो सुपर एडमिन को सारे मेन्यूज दिखाएंगे। हो सकता है हमारे पास एक यूजर है जिसको हम 2 ही मेन्यू दिखाए, तो वो भी हम जो है स्विच केस की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बेसिक सिंटेक्स डन। तो यहाँ पे सिंटेक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं स्विच डन। स्विच के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन पास करते हैं। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक वैल्यू कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पास किया है 2 डन। उसके बाद हम क्या करते हैं, केस लिखते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। इस तरीके से हमारे जितने भी केस होते हैं वो हम लिखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है वो इस वैल्यू से कंपेयर होता है। यदि यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन में 2 पास करा है और मेरा केस की जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो मेरा रन हो जाएगा। बट इस केस यदि मेरा कोई भी केस रन नहीं होता है और लास्ट तक जाता है, तो मेरा जो है वो डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा डन। यहाँ पे जो है वो आप एक केस एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक कर सकते हो, दूसरे केस एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक कर सकते हो। यदि आप ब्रेक नहीं करते तो ये कोड रन होगा, देन वो वापस सेकंड केस भी चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप जो है वो एक ही स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस के बेस पे मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो वीएस कोड है वो हमने ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि हमने जो है वो एक डे लिया है जिसकी वैल्यू जो हमने है वो 2 करी है, और यहाँ पे हमने एक स्विच केस लिया है जिसमें केस 1 पे हमने मंडे करा है, केस 2 के ऊपर हमने ट्यूसडे करा है, और यहाँ पे डिफॉल्ट में हमने इनवैलिड डे करा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो वो रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो थर्सडे आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो डे यहाँ पे 2 लिया था, बट यहाँ पे जो है वो मैं डे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने डे 1 करा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास जो है वो मंडे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डे को मैं जो है वो 3 कर देता हूँ
जैसे मैं इस डे को 3 करूंगा तो यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे कि इनवैलिड डे आ चुका है, बिकॉज कि हमारा जो फर्स्ट केस है वो 1 है, तो यहाँ पे जो है वो 1 मैच नहीं होगा, सेकंड ये भी मैच नहीं होगा, तो हमारा जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू चल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि मेरे पास दो केस है 1 एंड 2। ओके, अब मैं इस केस को भी 1 कर देता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो मेरे को मंडे और ट्यूसडे दोनों ही शो होंगे, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे जो हम केस है वो भी चेंज कर देते हैं। डन। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमको सिर्फ ओनली मंडे ही शो होगा, बट यहाँ पे जो है वो मैं ब्रेक हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे को मंडे और ट्यूसडे दोनों ही शो हो रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केस 1 है, डन, तो ये भी मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है और ये केस 1 है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे जो दोनों ही है वो क्या है, ट्रू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आप एक ही वैल्यू से मल्टीपल केसेस भी चला सकते हो और मल्टीपल वैल्यू को मैनेज कर सकते हो या मल्टीपल कंडीशंस को मैनेज कर सकते हो। देन हम देख लेते हैं हाउ स्विच केस वर्क। तो स्विच केस किस तरीके से वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ स्विच केस, एक्सप्रेशन वैल्यू इज चेक। तो जो हमारी एक्सप्रेशन वैल्यू होती है जो हम पास करते हैं वो वैल्यू क्या होती है, चेक्ड होती है बार बार। मैचिंग केस इज सर्च। तो जो केस मैचिंग होते हैं वो क्या करता है, सर्च करता है कि फर्स्ट केस के साथ मैच करेगा, यदि फर्स्ट केस मैच हो गया देन वो ब्रेक कर देगा, यदि मैच नहीं हुआ तो वो सेकंड को मैच करेगा, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड को मैच करेगा। मैच्ड केस कोड एग्जीक्यूट। तो जैसे केस मैच हुआ उसके अंदर का जितना भी कोड है वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक स्टॉप फर्दर एग्जीक्यूशन। यदि आप ब्रेक यूज करते हो तो वो क्या करेगा, जितना भी बाद का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक देगा। यदि नहीं करते हो तो वो बाद वाले जितने भी केस है उनको भी बार बार चेक करेगा। इफ नॉट केस मैच्ड डिफॉल्ट ब्लॉक रन। यदि कोई भी केस जो है वो मैच नहीं करता है तो आपका जो डिफॉल्ट ब्लॉक होगा वो रन हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड यदि आपको कोई भी अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको यदि मैसेज करना है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।